शिवं शिवं जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो भूलने की बीमारी है, बहुत दफ़ा क्या होता है, हम छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं। हम कभी रुमाल उठाना भूल जाते हैं, कभी मोबाइल ले जाना भूल जाते हैं। इस तरह की घटनाएं आम होती हैं। पर हमेशा यदि सेम बातें होती है, हमेशा आप भूल जाते हो, तो इसका कारण क्या है, हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो ये कोई बीमारी नहीं हो सकती है, और ये बीमारी हो भी सकती है, क्योंकि हम सभी के साथ ये होता है। सप्ताह में 1-2 बार हम अपनी साधारण चीज़ें भूल जाते हैं, और डॉक्टरी भाषा में भूलने की इस बीमारी को अमनेसिया कहते हैं। इसमें याद रखने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है यदि बीमारी है तो। नहीं तो कभी कभी तो तनाव की वजह से हम भूल जाते हैं, कभी कभी हम जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी क्या होता है, बीती घटनाओं को याद कर पाना मुश्किल होता है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। भूलना तो समस्या है, लेकिन हर बात भूल जाना बीमारी हो सकती है। परेशानी यह है कि लोग इन दोनों के बीच आसानी से फर्क नहीं समझ पाते हैं। आपको भूलने की बीमारी हो चुकी है, इसकी जांच आप खुद कर सकते हैं। दिन भर कई काम के बावजूद यदि आप सोने से पहले सुबह से शाम तक हर छोटी बात को आसानी से याद रख पाने में सक्षम है, तो इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त बेहतर है। लेकिन 40% युवा 4 घंटे पहले की बात भी याद नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में सबसे अधिक असर नियमित दिनचर्या पर पड़ता है। तो फिर ये समस्या वाली बात है। और ये समस्या क्यों होती है, उसकी वजह है आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को कई तरह के रोग लग जाते हैं। उनमें से एक आम सा रोग हो गया है भूलना। लोग भूलने की आदत या बीमारी जो कह लीजिए होने लगी है। पहले लोगों को इस समस्या का सामना उम्र बढ़ने के बाद करना पड़ता था, लेकिन आजकल कम उम्र के बच्चों को भी ये समस्या हो रही है। अहम बात यह है कि लोग पहले छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में बढ़कर अल्जाइमर या डिमेंशिया बीमारी का रूप ले लेती है। लेकिन इस समस्या के पनपने के पीछे क्या कारण है, वो जानना ज़रूरी है। तो आप इससे आसानी से निपट सकते हो। हालांकि मैं तो उपाय बताऊंगा आपको, डॉक्टरी उपाय के अलावा मैं बहुत सारे घरेलू उपाय बताऊंगा। पहला कारण है तनाव। देखा गया है कि लोगों में ज़्यादा तनाव या डिप्रेशन के कारण भूलने की बीमारी होने लगी है। तनाव या डिप्रेशन से जुड़े हार्मोन न्यूरॉन्स ब्रेन कोशिकाओं के काम को धीमा करके भूलने का खतरा बढ़ाते हैं। कभी कभी कारण होता है अधूरी नींद। देखिए, हर कोई जानता है कि एक दिन में शरीर के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन आजकल काम और अपने लाइफ स्टाइल के कारण लोग नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, और नींद पूरी नहीं होने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में लोग धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगते हैं, जो बाद में बढ़कर अल्जाइमर का रूप ले लेती है। याददाश्त कम होना या फिर याददाश्त खो जाना दो अलग बातें हैं। बुजुर्गों में यह समस्या 60 के बाद होती है, जिसे डिमेंशिया कहा जाता है। युवाओं में याददाश्त कम होने की वजह अलग है, जैसे कि अधिक तनाव, सिगरेट, अल्कोहल या फिर अनियमित नींद। मार्ग दुर्घटना या फिर मस्तिष्क में ट्यूमर की वजह से भी याददाश्त खो जाती है। लेकिन इन दो वजहों से याददाश्त खोने के कई सर्जिकल उपाय हैं, और यदि आप नियमित दिनचर्या से याद रखने की क्षमता जो है वो कम होती है, तो उसे मेडिटेशन, योग या फिर बेहतर डाइट से ठीक किया जा सकता है। हालांकि याददाश्त बढ़ाने के लिए चिकित्सक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चिकित्सक दवाओं के इस्तेमाल को सही नहीं माना जाता है ज़्यादा। तो वजह समझिए, कभी कभी अवसाद भी होता है।
अवसाद अमनेसिया की वजह हो सकती है। जिंदगी में अधिक हासिल करने की इच्छा जब पूरी नहीं होती तो व्यक्ति का ध्यान सामान्य बातों पर नहीं रहता, वो हरदम कुछ बड़ा करने की योजना बनाता रहता है। समाज से कटे या अकेले रहने वाले लोगों में यह लक्षण अक्सर देखने को मिलता है। कभी कभी विटामिन बी की कमी होती है। अमनेसिया का यह एक महत्वपूर्ण कारक है। इसकी कमी मस्तिष्क के अस्थायी नुकसान का कारण बन सकती है। विटामिन बी2 हमारे न्यूरॉन्स और सेंसर मोटर को सुरक्षित रखता है। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, तो नींद की गोलियाँ, एंटी स्टेमाइन्स, ब्लड प्रेशर की दवाएं, गठिया में ली जाने वाली दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट, गुस्से को नियंत्रित करने के लिए ली जाने वाली गोलियाँ, दर्द निवारक दवाएं, इन सब कारणों से भी अमनेशिया हो सकता है। लगातार नींद की गोलियां खाने वाले लोग भी सामान्य बातें जल्दी भूलने लगते हैं। तो ये सब कारण है। फिर है धूम्रपान। शराब और सिगरेट शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। इसके इस्तेमाल से जहां शरीर के कई अंग खराब होते हैं, वहीं ये भूलने की बीमारी का कारण भी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि धूम्रपान की वजह से दिमाग की रक्त धमनियां संकरी हो जाती है और मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और यही कारण है कि इसके सेवन करने वाले धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हैं। फिर B12 की कमी। शरीर को स्वस्थ रहने और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। शरीर में इस विटामिन की कमी होने से मेमोरी लॉस, भूलना, चिड़चिड़ाहट और तनाव जैसी समस्या होती है। यही बाद में डिमेंशिया का कारण बन जाता है। खाने में मछली, पालक, पनीर, अंडे और दूध से बनी चीज़ों को शामिल करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। टेंशन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। टेंशन ज़्यादा लोगे तो भी टेंशन है। फिर थायराइड। थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। भूलने के साथ साथ दिमाग को एकाग्र करने में भी दिक्कतें आती हैं। तो अधिक या कम थायरोक्सिन याद करने की क्षमता को कम कर देता है। तो थायराइड भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे वजह हैं, तो इसका इलाज भी है। एक और भी कारण है, हाइपोथायरॉयडिज्म और थायरॉयडिज्म, दोनों में ये प्रॉब्लम है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण शरीर पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है, और इसी हार्मोन से दिमाग और सोच को नियंत्रण में रखा जाता है। तो इस हार्मोन के न बनने से लोग भूलने की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब मैं आपको उपाय बताता हूं कि उपाय क्या है। हालांकि डॉक्टर भूलने की बीमारी का इलाज दवाओं के जरिए नहीं करते हैं, बावजूद इसके यदि बीमारी की पहचान देर में हो तो इसे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट और दवाओं से ही नियंत्रित किया जाता है। हालांकि कुछ आधुनिक इलाज में रेडिएशन युक्त जांच से भी इलाज किया जाता है। पहले मरीज की फैमिली हिस्ट्री ली जाती है। मेमोरी फंक्शन जानने के लिए कई न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कराए जाते हैं। फिर कुछ अन्य मेडिकल टेस्ट जैसे कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, MRI या CT स्कैन कराए जाते हैं। हालांकि इन उपायों से यदि बीमारी दूर नहीं होती तो डॉक्टर फिर दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। व्यायाम से आप दूर कर सकते हैं। हर उम्र के लोगों के लिए हल्का फुल्का व्यायाम फायदेमंद है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नियमित व्यायाम से याददाश्त बढ़ सकती है, और यही नहीं बल्कि अधिक दिनों तक भूलने की बीमारी का शिकार होने से बच सकते हैं। यदि रोजाना सिर्फ आधे घंटे योग किया जाए तो भी इससे राहत मिलती है। उसके बाद है नींद। याददाश्त मजबूत करने के लिए नींद बहुत जरूरी है। कम नींद या खराब नींद हिप्पोकैम्पस में नई न्यूरॉन्स का विकास जो है वो प्रभावित करती है, और स्मृति, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता कम होती चली जाती है। फिर डाइट पे भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं खानी है वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले बताऊंगा आपको क्या खाना चाहिए। बादाम। बादाम का नाम आप जानती हैं। बादाम से स्मरण शक्ति तेज होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि बादाम में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी मेमोरी को बढ़ाता है।
तो रात में 3-4-5 बादाम भिगा दीजिए और सुबह उनका छिलका उतार कर दूध के साथ खाएं। फिर अखरोट, अखरोट भी दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये दिमाग में होने वाली जो कमज़ोरियाँ वगैरह हैं, कमोजों का, उसको पहचान जाता है और उस बीमारी से लड़ता है। तो रोज़ सुबह नियमित रूप से 20 ग्राम अखरोट का सेवन कीजिए। फिर है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में भरपूर मात्रा में जस्ता पाया जाता है, इसलिए दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कद्दू के बीज के सेवन से आप अच्छी नींद भी ले सकते हैं। फिर नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे दिमाग की कोशिकाओं को ईंधन देता है, जिससे कि हमारी याददाश्त बढ़ती है। आप चाहें तो नारियल के तेल का खाने में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो नियमित रूप से नारियल के तेल से अपने सर की मालिश कीजिए। तो ये सब आपके डाइट हैं। हरी सब्जियां जैसे कि फलियां या साबुत अनाज, मछली, जैतून का तेल, फल खाने से भी दिमाग तेज होता है। भले ही उम्र बढ़ रही हो, लेकिन अपना काम आप खुद कीजिए। इससे अल्जाइमर रोग होने का खतरा कम होता है और याददाश्त भी तेज होती है। ग्रीन टी पीने से भूलने की बीमारी के दौरान दिमाग में बढ़ने वाले जहरीले बीटा एम्लोइड नामक प्रोटीन का प्रभाव कम किया जा सकता है। दिन की शुरुआत रोज 15 से 20 मिनट योगा और व्यायाम के साथ कीजिए, बेस्ट है। और सुबह शाम 10 मिनट की सैर भी दिमाग को एक्टिव बनाती है। फिर है चॉकलेट। चॉकलेट मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाती है। रोज 10 ग्राम चॉकलेट दिमाग को चॉकलेटी बना देती है। हरी सब्जियां तो मस्ट है आपके लिए। फिर काला जामुन। काला जामुन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो न्यूरॉन्स के बीच संचार बढ़ाते हैं और आसानी से समझने में मदद करते हैं। तो रोज काला जामुन खाइए तो दिन, महीना और तिथि याद रखना बहुत आसान होगा। फिर आपका मछली है, चुकंदर है, होल ग्रेन है। कॉफ़ी भी आप खा सकते हैं, कॉफ़ी आप पी सकते हैं। कॉफ़ी में पाई जाने वाली कैफीन से कार्य क्षमता बढ़ती है। यह अल्जाइमर से लड़ने में मददगार है। सेब आपके लिए बेस्ट है। और एक और काम कीजिएगा जो कि हमारे दिमाग के लिए एक्सरसाइज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे ख्याल से बाकी एक्सरसाइज वगैरह तो हमने आपको बता दिए हैं, तो आप कर सकते हैं। और दिमागी एक्सरसाइज भी आपको करना है। सोने से पहले एक बार दिन भर में किए गए कामों को दोहराने से याददाश्त कभी कमज़ोर नहीं होती है। आप सारी दिनचर्या को याद नहीं कर पा रहे हैं तो यह याददाश्त कम होने की शुरुआत है। दिमाग में चीज़ों का चित्रण कर हम किसी चीज़ या बात पर अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। कामों की लिस्ट बनाएं और उसे तेज़ी से समायोजित करें। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे उपाय बता दिए हैं कि किस तरह से ये जो भूलने की जो आदत है उसके कारण को, उसके निवारण को, मैंने सारी चीज़ें बताई आपको। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।